ओम शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम आज के महावाक्य सुनते हैं। 88 बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत अच्छी मुरली है बाबा की। और मैं समझता हूँ अभी तक जो भी आपका ये सेशन चला है इसमें आपने पूरा बेनिफिट लिया होगा बाबा के इन अव्यक्त महावाक्यों से। क्योंकि एक चीज को यहाँ पर फिट करना है कि समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है। आज भी बाबा ने साकार महावाक्यों में कहा कि मुसाफरी बहुत लंबी है, कल बोला था। तो हमारा अपना टारगेट, हमारा पास जो समय है और हमारी जो स्पीड है, तीनों मैच करनी चाहिए। टारगेट, टाइम फैक्टर एंड माय स्पीड, पुरुषार्थ की। तो देखो तीनों को मैं कैसे को रिलेट करके चल सकता हूँ अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने वातावरण को देखकर, अपनी अर्जेंसीज को देखकर मुझे कैसे भी करके ये करना है। मतलब ये है ना मेरी लाइफ की। क्योंकि अभी जैसे आपको बताया था कि ये हमारी ब्राह्मण जीवन एक यात्रा है, व्यक्त से शुरू हुई थी और इसका एंड व्यक्त पे नहीं अव्यक्त पे हो रहा है। तो हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर जा रहे हैं। व्यक्त से हमने जर्नी शुरू की थी और हमारा डेस्टिनेशन है अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना। अर्थात मैं जो अव्यक्त निराकार आत्मा हूँ या मैं जो अव्यक्त आकारी स्वरूपधारी फरिश्ता हूँ, अपने उस स्वरूप को प्राप्त करना। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने की ये यात्रा है। और इस यात्रा का भी टाइम भी हमारे पास टाइम लिमिट बहुत थोड़ी है। और अव्यक्त बनने के जो लक्षण हैं और उसके लिए जो पुरुषार्थ है, उसकी जो स्पीड है, उस सब बातों को चेक करना है। क्योंकि अगर इन बातों को अंतर्मुखी होके हम विचार नहीं करेंगे तो शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। इसलिए सभी उन बातों को देखते हुए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। व्यक्त से अव्यक्त बनने का जो हमारा लक्ष्य है, आप सोचें कोई उसमें हमें सपोर्ट करे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी अपनी स्थिति, आपका अपना एफर्ट, आपकी अपनी मेहनत ही सबसे बड़ा सपोर्ट है। और उस सपोर्ट का बेस एक बाबा है। सपोर्ट करेगा तो केवल एक बाबा। उसके लिए बहुत सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारिता, फरमान बरदारी, ये गुण होने चाहिए। बाबा 100% अपने बच्चों को मदद कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले भी मैंने कहा कि देखो भगवान पूरी मदद कर रहा है, उसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है। वो फुल 100% हर बच्चे को अव्यक्त बनाने के लिए इस समय 24 आवर्स अवेलेबल हैं साकार में, सूक्ष्म रीति से। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे भगवान की मदद नहीं मिल रही। अगर कोई बाबा का बच्चा ये कहता है कि मुझे बाबा की मदद नहीं मिल रही, इसका मतलब उसका अपना बुद्धि का योग कहीं और कनेक्ट है, बाबा के पास नहीं है। उसका जो अपना स्नेह का लेवल है, जो लव इफेक्शंस हैं, वो सब कहीं और हैं, है ना। इमोशंस कहीं और हैं, इसलिए वो नहीं ले पा रहा। जैसे पहले बताया है ना मैंने कि सॉकेट एक ही है, उस पे मैंने 15 वॉट का बल्ब लगाया तो कि बिजली तो 100% आ रही है ना। उसने 15 वॉट की रोशनी दी, मैंने उसे उतार करके 500 वाट का लगा दिया, अब वो 500 वाट की रोशनी दे रहा है। उसे उतार के मैंने 2000 वाट का हेलोजन लगा दिया, उसी सॉकेट से वो 2000 की रोशनी दे रहा है। यानी कि पीछे से सप्लाई तो पूरी आ रही है ना। ठीक है। तो मेरी जितनी पावर है कैच करने की, तो यहाँ हम अपने आप को देखें कि मेरी
बाबा के साथ कनेक्टिविटी कितनी डीप और कितनी डेप्थ में है, जो मैं 100% उसकी एनर्जी को प्राप्त करूं, ये मुझे करना है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे मदद नहीं करता। जब ये क्वेश्चन आए तो तुरंत अपने आप को उत्तर देने कि तुम्हारा कनेक्शन कहीं और है जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि मदद ना कर रहा हो भगवान, ऐसा नहीं। वो आया ही हम बच्चों को मदद करने हैं। बाकी मैं सबसे कहता हूँ कि सब अपना वीडियो ऑन कीजिए। 2 लोगों ने किया हुआ है, उनकी गर्दन हिलती हुई मुझे नजर आती है, तो अच्छा लगता है कि ये सुन रहे हैं। हाँ, कोई इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे दिखाई देगा, आप लोग मुझे आंसर देंगे, कोई बात नहीं। मुझे मालूम है कई माताओं के इस समय काम का समय होता है, कीजिए, है ना, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन सामने दिखाई देते अच्छा लगता है। कुछ भी करो लेकिन बाबा की याद होनी चाहिए। तो इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई इसमें कुछ खराब नहीं पाएगा, कीजिए आप। तो ये थोड़ा सा हम सबको ध्यान देना है। मैं समझता हूँ सब मेरी इन बातों से सेटिस्फाइड होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि भगवान को हमने कितना पहचाना है, कितनी अच्छी तरह से। उस चीज को सब अपनी स्थिति से महसूस कीजिए और उस मदद से महसूस कीजिए कि व्यक्त से अव्यक्त स्थिति मेरी कितनी परसेंटेज तक आ चुकी है। क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति है। स्टार्टिंग पॉइंट था व्यक्त स्टेज। तो व्यक्त से अगर हम चल रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, हमें कुछ समय कुछ वर्ष हो गया है, तो एटलीस्ट कुछ तो स्टेशन हमने क्रॉस किए होंगे या नहीं। सोचने की बात है, क्वेश्चन है कितने स्टेशन मेरे और रह गए हैं जो मुझे क्रॉस करने हैं। उसमें से देखो, त्याग वृत्ति में, आसक्ति भाव में कमी है, बेहद के वैराग में कोई कमी है, उपराम अवस्था, उसको चेक करें। ये डेस्टिनेशन है हमारे, ये स्टेशन है हमारे, इनको चेक करें हम, है ना। अदरवाइज तो हम कोई कथा कीर्तन तो नहीं सुन रहे ना, हम तो अपनी स्टेज को रिफॉर्म करने के लिए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी मेरे भाई बहनें अवश्य अटेंशन दे रहे होंगे और अपनी स्थिति को इंडिपेंडेंट बनाना है, बेस्ड नहीं रखना, किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट केवल एक ही है और वो है बाबा। ठीक है, सुनिए आज की मुरली 18/1/88, 18 जनवरी 1988। टाइटल है स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह, लव एंड शक्ति, पावर की, लव एंड पावर का की समानता, सिमिलैरिटी। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ माना शक्तिशाली, स्मृति स्वरूप माना जो स्मृति है उसका स्वरूप है, उसका एम्बॉडीमेंट है, मीन्स, है ना। स्मृति है, मैं शांत स्वरूप पाता हूँ, शांत आत्मा। शांत माना फिर वो मेरी दृष्टि वृत्ति इन सब चीजों में वो है, इसको स्वरूप कहते हैं। ऑर्गन्स के अंदर जो टाइटल आ जावे उसको स्वरूप कहते हैं। तो बाबा ने कहा समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है ना। स्नेह और समर्थ, तो 18 जनवरी आने ही वाली है। तो उस दिन के लिए आप सभी जहां जहां भी हैं अपने अपने सेंटर पर अवश्य जाएं और भले छुट्टी लेवें, क्योंकि हमारे फादर का, हमारे पिता का वो अव्यक्त दिवस है। जैसे लौकिक में होता है तो हम अवश्य छुट्टी लेते हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह से ये अलौकिक पिता का जो हमारा दिन है, इसको भी हम पूरी तरह से मनाएंगे उसकी स्थिति में रह के। तो बाबा ने का स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है ना। स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है ना। बाबा ने ये सब किया, ब्रह्मा बाबा ने। अभी अभी अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ और शक्तिशाली, है ना। किसी की कमी कमजोरी को दूर करने के समय, उसकी भूल को दूर करने के समय शक्तिशाली स्थिति, और प्यार देने के समय वो स्थिति। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया, ये अंडरलाइन करे बात।
स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। अब अपने आप से पूछना है, बाबा की ये जो क्वालिटी है कि जब मैं किसी को स्नेह देती हूँ या देता हूँ, तो स्नेह देने में मैं दूसरे को कमजोर तो नहीं बना रहा हूँ। कमजोर माना डिपेंडेंसी, कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। मैंने उसको सहयोग दिया, मैंने उसको कुछ हेल्प की, मैंने उसको कुछ किया, तो मैंने उसको जताया भी, देखो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे, तो उससे मैंने उसको डिपेंडेंट बनाया। अगली बार अगर उसको चाहिए होगी हेल्प तो कौन याद आएगा? बाबा नहीं। ये चेकिंग है, ठीक है ना? तो इस चीज को समझना कि स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। तो ये अपने अंदर ये क्वालिटी कि प्यार देना और डिटैच होना और उसको शक्तिशाली बनाना सामने वाले को, ताकि वो मेरी डिपेंडेंसी के एरिया में ना आ जाए अंदर। सिर्फ क्योंकि अगर डिपेंडेंसी दी मैंने तो वो मेरा कर्म का बंधन बंधेगा और फिर मैं भी अपने ट्रैक से उतर जाऊंगा। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। ये है स्टेज। देखो बाबा कितना प्यार करता था। आज भी किसी से पूछो तो सब यही कहेंगे, बाबा सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। तो सबको प्यार देता था और सबसे न्यारा भी हो जाता था एक सेकंड में। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल जो ज्ञान की धारणा है ना, ये होती है। तो बाबा ने नष्टोमोह कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया, अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। मतलब कितना सुंदर संतुलन था। और ऐसा नहीं कि ये कोई बाबा का प्यार बनावटी था, नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप बाबा के सामने आते हैं और तो बाबा उसी प्यार की नजरों से आ गया ना सामने, तो सामने है तो वो संतान आई है पिता के सामने तो प्यार देगा ना अच्छी तरह से, और वो देता है, ठीक है ना? और जब वो नहीं है चला गया तो इट्स ओके, वो अपना पार्ट बजा रहा है दूसरी जगह जाके, मुझे अपना बजाना है। तो मैं उसको याद करके क्यों करूं? मेरी स्क्रीन के ऊपर वही क्यों रहे बुद्धि की? मैं क्यों दूसरों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर आऊं? मेरी स्क्रीन पे तो बाबा रहना चाहिए और मैं रहना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा, आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से, है ना, बच्चे बाप दादा के पास वतन में मिलने के लिए पहुंचे। कोई बुद्धि के द्वारा पहुंचे और कोई दिव्य दृष्टि के द्वारा, ट्रांस के द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा समान भाव का, एक सेकंड आंख बंद कीजिए और जो काम कर रहे करते रहे, मन की स्थिति को ऊपर ले जाएं और चलो वतन में। महसूस कीजिए सफेद प्रकाश की दुनिया में बाप दादा सामने चमकते हुए ऑरा के बीच में हैं और अपना हाथ ऊपर करके मेरे सिर पे रखा है और बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और मैं ले रहा हूँ। और बाबा के मुख से वरदान निकल रहे हैं, बच्चे बाप दादा समान भव, बाप दादा समान भव, विजयी भव। आ जाओ वापस नीचे इस वरदान को लेकर के। ये पावर अपने अंदर रखनी है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। आप सबका है ना, सबका प्यार बाबा से? शिव बाबा से तो सबका है, लेकिन ब्रह्मा बाबा से है ना सबका? तो बाबा ने कहा, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, है ना? ये देखो, ये यहाँ पे एक कनेक्शन, ब्रह्मा के साथ एक कनेक्शन जो बड़ा सीक्रेट है, जो कहीं किसी को किसी शास्त्र में नहीं है।
जो किसी को भी मालूम नहीं है, ये वो कनेक्शन। तो ब्रह्मा माँ, देखो ध्यान से सुनना, चाहे साकार में पालना ली है, चाहे अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ है ना, छोटी माँ कौन थी? जगदम्बा माँ, मम्मा। तो बड़ी माँ हो गई शिव बाबा के नाते से ब्रह्मा, उसके द्वारा अडॉप्ट किया हमको। तो बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार तो स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को सब बहुत याद करते हैं। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है, अंडरलाइन करें, जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है, बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यानी कि दिल के सच्चे प्यार में बाबा की दुआएं हम सबको बाबा को फॉलो करने की पावर देती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। देखो कितना वंडरफुल, नोट करो, अंडरलाइन करो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने सबको प्यार दिया और सबका कनेक्शन निराकार शिव बाबा से जुड़ाया। तो निराकार, जब भी साकार बाप के सामने भी बच्चे मिलने जाते थे तो सामने निराकार को महसूस करते थे। कनेक्शन वही था बुद्धि का, जो कि इस दृष्टि से देखने वाला कौन है? शिव बाबा। तो कनेक्शन बाबा ने इतना प्यार दिया, लेकिन बाबा ने अपने से कभी नहीं चिपकाया, कभी भी किसी को, है ना। ये क्वालिटी क्योंकि दादियों के अंदर, सबके अंदर रही। आज हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं और हमने जगदीश भाई में भी देखी। हम लोग तो उन्हीं की पालना में यहाँ दिल्ली में पले। तो जगदीश भाई ने भी इतना प्यार देते थे सबको, माता पिता समान, परंतु डिटैच ऐसे होते थे, कभी भी अपने से चिपकाया नहीं, अपनी डिपेंडेंसी के एरिया में नहीं लाया किसी को, लेकिन सबको शक्तिशाली बनाया, इंडिपेंडेंट चलने की, सबको अपने पांव पे खड़ा किया। इसको कहते हैं यथार्थ रीति से किसी को ज्ञान देना, है ना, कोई हमारी डिपेंडेंसी में ना रहे। तो बाबा ने कहा, तो ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है कि बाप से योग टूट जावे, शिव बाबा से। सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। सहज, जहां ब्रह्मा बाबा को देखते हैं बाबा, और बिना शिव बाबा के तो ब्रह्मा बाबा का चेहरा हमें दिखाई नहीं देता। अरे भाई, अगर कोई हमसे पूछे कि निराकार का साकार रूप क्या है जब वो धरती पे आता है, तो ब्रह्मा का फेस ही तो दिखाएंगे ना। तो हम उन दोनों को डिफरेंशिएट ना करें, दोनों है ही एक ही शरीर में दो, इक्वल हो गए ना। तो बाबा ने कहा, अलौकिक माँ की, मान लो जब आपको ब्रह्मा से कुछ बात करनी है, तो जब आप बात करेंगे तो ब्रह्मा की आत्मा बोलेगी, और जब आपको शिव बाबा से कोई साकार में बात करनी है तो शिव बाबा आकर के उस तन के द्वारा आपसे बात करेगा, है ना। तो हमें ये डिफरेंशिएट नहीं करना, हमारे लिए बाप दादा इक्वल। तो बाबा ने कहा, अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है। क्या ममता है वो ब्रह्मा माँ की? कि हर एक बच्चा राजा बने, प्रजा नहीं, राजा। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में माता पिता की रू रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि माँ बाप की, देखो माँ बाप एक ही घर के अंदर बैठे हैं, दोनों यहाँ यहाँ बैठे हैं प्यार से, है यहाँ बैठ के दोनों माता पिता, विजुलाइज कीजिए, अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है। तो बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? तो आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो, है ना। जो जो ब्राह्मण जीवन की इस यात्रा में, जर्नी में हमने जिस तरह से बाबा से कनेक्ट होकर अनुभव किए हैं, तो उन अनुभवों को याद कर रहे थे बच्चे। तो आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। तो ये इस लाइन को अंडरलाइन करें, हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः आती है। तो इस लाइन से अब योग का एक कनेक्शन, कि मधुबन को विजुलाइज करें,
आज वाले मधुबन को नहीं, वो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले वाला ईंटों का फर्श होता था, जिसमें सीमेंट भी नहीं, कोठरियों जैसे छोटे छोटे कमरे होते थे, और जहां पर कोई लाइट, कोई गीजर, कोई ये नहीं, केवल वो बल्ब लगा होता था। और वो साधारण सा मधुबन, और बाबा मम्मा वहाँ टहल रहे हैं, ब्रह्मा वत्स जो वहां पर हैं, बाबा के बच्चे, वो अपना कार्य कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, थोड़े थोड़े होते थे। उस समय वो मधुबन में त्याग, तपस्या और योग का जो वातावरण था, उसको विजुलाइज कीजिए। आपका एक सेकंड में कनेक्शन हो जाएगा कि जीवन क्या होता है, भगवान के लिए कुर्बान होना, बलिदान होना, वो जीवन क्या होता है। ये उन लोगों से सीखने की जरूरत है हमें। तो बाबा ने कहा, तो पालना की याद, प्राप्तियों की याद और वरदानों की याद स्वतः आती है। बाबा से जो पालना ली, जो प्राप्तियां हुई हैं और जो वरदान मिले हैं, उनकी याद स्वतः आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? तो संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा माँ ने शिव बाप को बोला, संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। समान बच्चे, स्नेही बच्चे और समान बच्चे, दो है ना। तो स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। इच्छा तो है, संकल्प तो किया है बाप समान बनने का, परंतु उतनी शक्ति नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। उतनी शक्ति, समर्थ नहीं है ना, कनेक्टिविटी नहीं है। समर्थ नहीं माना, उतना कनेक्शन डीप नहीं है बाबा के साथ, गहरा नहीं है। तो बाबा ने कहा, स्नेह उमंग उत्साह में तो लाता है ना, ये एंथुजियाज्म तो क्रिएट होता है अंदर कि मुझे बनना ही है, बस बनना ही है। लेकिन समस्याएं, अंडरलाइन करें। कल मैं एक अव्यक्त बाप दादा की रोज एक वीडियो देखता हूँ, रोज रात को सोने से पहले। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद लेता हूँ मैं। रोज मधुबन में फील करता हूँ अपने आप को। रोज रात को सोने से पहले अव्यक्त बाप दादा के यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, शुरू 19, मेरे ख्याल 80s से लेकर के। तो वो मैं देखता हूँ रोज। तो रात को ही मैं देख रहा था ये, तो उसमें बाबा बता रहे थे कि बच्चे, जैसे मक्खी मच्छर होते हैं ना, आप एक सेकंड भी अपने ऊपर बैठने देंगे क्या? नहीं ना, तुरंत उड़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये समस्याएं भी क्या मक्खी मच्छर के समान ही तो हैं। इन्हें क्यों बैठने देते हो अपने मन बुद्धि में? उड़ाओ इनको, भगाओ। मक्खी मच्छरों को थोड़ी ना बिठाते हैं, भगा दो इनको। मतलब वो इतना सुंदर लग रहा था बाबा का बोलना, और कितना प्यार भरा, जैसे शक्ति दे दी हो बाबा ने इस एग्जाम्पल से। क्या समस्याएं मक्खी मच्छर के समान है, भगा दो इनको, बैठने नहीं देते। मतलब समझो इनका, कि समस्याएं आएंगी, यहाँ टच करेंगी, लेकिन मुझे एक्सेप्ट ना करके रिजेक्शन देनी है। कोई भी नेगेटिव आएगा, वेस्ट आएगा, यहाँ पर आएगा, यहीं पर मेरा मन है ना, तो उसको मुझे अपनी श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा रिजेक्शन देनी है। नहीं, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है, तो मेरे योग्य नहीं हो। तो तुरंत उसको रिजेक्शन दे दी। तो मक्खी आई, मच्छर आए, मैंने भगा दिया, उसको उड़ा दिया। ये नहीं सोचेंगे कि आया क्यों, नहीं, ये क्यों आया मीन्स माया। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छा। तो समस्याएं तो स्नेह उमंग उत्साह में आता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ का कमजोर बना देती हैं। तो समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं। जब समस्याएं आती हैं, भूल भी नहीं सकते हैं। समस्याएं माना मेरी लाइफ के वो क्वेश्चंस जो मैंने अपने पास्ट में खुद क्रिएट किए हैं। यस, समस्या माना मेरी लाइफ के वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पास्ट में, पास्ट इस लाइफ का भी, पास्ट पास्ट लाइफ के भी, तो जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, दैट इज समस्याएं। तो बाबा ने कहा, "ए, स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं, निरंतर अंत तक चलने वाले हैं बाबा के साथ। सिर्फ समस्या को देखकर थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। है ना, समस्या तो अंडरलाइन करना है। मेरे पास अपनी लाइफ की हर समस्या के बारे में आंसर है या नहीं, चिंतन करना है। ड्रामा के सब्जेक्ट के ऊपर चिंतन करना है
कि ड्रामा का क्रिएटर कौन? माई सेल्फ। मेरे ड्रामा का क्रिएटर मैं खुद हूं। ठीक है। यस, योग की शक्ति हिट स्प्रे है। मैसेज आया है, समस्याएं मक्खी मच्छर हैं और योग जो है हिट का काम करता है। हिट आता है ना, मच्छर मारने वाला। वो वो है। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हों। है ना, बहुत समय से ज्ञान सुन रहे हैं, भले 1 साल हो, 2 साल हो, चाहे 20 साल, 50 साल हो, इक्वल है। तो नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो, माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के। माया मीन्स 5 विकार, राइट। माया मीन्स रावण, 5 विकार। प्रकृति के माना शरीर की इंद्रियों के, सूक्ष्म और स्थूल, और आत्माओं के द्वारा, सामने वाले पाठधारियों के द्वारा। तो जो भी निमित्त बनी हुई आत्मा, बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं, नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो ना। ड्रामा के बहुत गहरी गहरी पॉइंट्स आजकल साकार मूल्यों में बाबा बता रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, ड्रामा में जो होना है वही हो रहा है ना, एक्यूरेट है। जो नहीं होना वो तो होगा भी नहीं ना। ड्रामा में जो हो रहा है वो एक्यूरेट है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हमें अपने कोई यहाँ पे प्लानिंग नहीं करनी। प्लानिंग करना है ड्रामा होने से पहले, रिजल्ट से पहले। लेकिन ड्रामा जो रिजल्ट दिखाए तो अपनी प्लानिंग को ड्रामा के साथ रिलेट करके एक्सेप्ट करना है। क्यों क्या करके नहीं, कोऑर्डिनेशन बिठाना है ड्रामा के साथ अपनी थॉट का। तो बाबा ने कहा नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। ये क्वेश्चन मार्क है। पुराने हो या नए बच्चे हो आप लोग? पुराने हो? यस, पुराने हो सभी। पुराने। यस, गर्दन हिला के पुराने हैं सब। मुस्कुराइए। यस। तो बाबा ने कहा चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। ठीक है, समस्याएं, परिस्थितियां, ये सब जो है टेस्ट, उसमें सब पुराने। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। अंडरलाइन कर लो। वर्तमान समय लाइफस्टाइल में एक एडिशन, ब्राह्मण लाइफस्टाइल में, कल्चर में एक एडिशन, लाइफ, ये चेक करना है। वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या में से घबराने में समय नहीं गंवाना है। लाइफ है ना। ये किसी का म्यूट नहीं है, ये आवाज आ रही है। तो कर दिया भाई। समय नहीं गंवाना है। ठीक है, मतलब समस्या में जब हम घबराते हैं तो उसमें नुकसान समय समय। ठीक है, तो समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है ना। एक एक एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है, उसने एक क्वेश्चन का उत्तर 5 मिनट में दे दिया और मैंने उसका उत्तर 50 मिनट में, तो वो आगे निकल जाएगा ना। ये कारण है, समय गंवाने से नंबर क्यों पीछे होता है, ऐसे होता है पीछे। क्योंकि मुझ ये प्रश्न कई लोगों के सामने है, तो वो उत्तर देने वाले बहुत सारे लोग हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे से आगे निकल जाए, इसलिए मुझे सेकंड में उत्तर, इसलिए बाबा ने अभी सेकंड की लिमिट दी है। अभी आईएएस की कैटेगरी के क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, तो टिक मार्क करना है सिर्फ, जैसे आईएएस में होता है। तो बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देखकर यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान, बाबा की इच्छा, बाबा की विल, अब हमें बाबा अपने समान देखना चाहते हैं। ये है बाबा की इच्छा। क्या मैं बाबा की इच्छा पूरी करने के योग्य बना हूँ? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बाबा की इच्छा पूरी कर पाऊंगा? मुझे करना ही है, मेरे अंदर ये थॉट है पावरफुल। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजोरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे।
यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है ना। ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे, जिस दिन ब्रह्मा माँ अंतिम समय में थी और माँ को शिव बाबा ले जा रहा था, समान बन चुकी थी ब्रह्मा माँ शिव बाप समान। तो बाबा ने कहा पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। अंडरलाइन करें, ये बाबा की हमारे प्रति भावना है। भावना पहले जो थी आशा थी कि बच्चे समान बने, समान स्थिति हो, ये आशा थी उसकी। लेकिन माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो, ये उसकी भावना है हमारे लिए। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही स्नेही की कमी नहीं देख सकते। स्नेही मतलब बाबा हमारे, अर्थात हम बच्चों की कोई भी कमी देख नहीं सकते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है जैसे मेरी पालना देने में कोई कमी रह गई है। तो बाबा ने कहा इसलिए भी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ, और यही माँ का स्नेह है आपसे। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका मात और पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नोंदा हुआ है। अलौकिक पिता भी है और शिव बाबा निराकार के नाते साकारी माँ भी है ना। एक ही आत्मा है जिसके दोनों पार्ट नूंदे। इसलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व बच्चे समान बने, उसको भी याद करना है। समझा। आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प है समान बनना ही है। तो इस 18 जनवरी का हम सबका संकल्प क्या है? समान बनना ही है। तो उसके लिए फुट स्टेप्स मुझे क्या क्या उठाने हैं और कितने स्टेशन मेरे बाकी हैं अभी उस तक पहुंचने के लिए, अव्यक्त होने के लिए, और कौन कौन से बैरियर्स हैं। बैरियर्स बाहर के नहीं, बैरियर्स मेरे अंदर के। तो उन बैरियर्स की लिस्ट जरूर मेरे पास होनी चाहिए जो मुझे मेरी अव्यक्त स्थिति तक पहुंचने में रोक रहे हैं। उन बैरियर्स को हटाने में और दूर करने में मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, वो मुझे सोचना है, चिंतन करना है। ठीक है, ये सब करेंगे काम। तो आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में अंडरलाइन करें, पुरुषार्थ का रूट है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। अंडरलाइन कर लो कि शक्तिशाली बनने का जो टैक्ट है, जो बाबा ने बताया, नथिंग न्यू मतलब अनेक बार रिपीट हुए, चिंता नहीं करो, ये होने वाला है, बस ठीक, तुम निश्चिंत हो जाओ, डरो नहीं, घबराओ नहीं। इससे अलबेले नहीं बनना। अलबेले में भी नथिंग न्यू शब्द यूज कर लेते हैं अलबेले पर में भी कहते हैं नथिंग न्यू बाबा, पहले भी बने होंगे ना, इसलिए भूल की थी ना, पहले भी कर दी होगी। तो लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू यहाँ करना यूज, उसको किस चीज को कहाँ यूज करना है उसकी तो समझ होनी चाहिए ना। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, जिन्होंने बाबा के गीता पाठशाला खोलने के लिए स्थान दिया अपने घरों में, उनका कमरा बनाया है, वहां पे पाठशाला चलती है। उन लोगों को स्पेशल इनविटेशन था। 3 पैर देकर 3 लोगों के मालिक बन जाएं तो देना क्या हुआ, फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने। इसलिए होशियारी की मुबारक हो। आप सबके घर में है बाबा का स्थान बना हुआ? आप लोगों ने बनाया कोई कॉर्नर? नहीं? अच्छा, बंधन है क्या? कोई बंधन है? ओके, तो कोई बात नहीं। इतना सा फोटो है ना, देखो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, इतना सा बाबा का फोटो अपनी जो पर्सनल अलमीरा है उसमें पेस्ट कर लो। कहना बाबा आप इतने ज्यादा, हाँ यस वेरी गुड। तो बाबा ने कहा बाबा आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि मैंने आपके दिल की अलमारी में हमको रखा हुआ है। आप मेरे बंधन जल्दी से दूर करवाओ ताकि मैं अलमारी से निकाल के आपको कमरे में बिठाऊं ठीक है, ये उसको भेजो।
तो बाबा ने कहा, एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है, बाप ने भी स्थान दिया है ना। तो आप लोग सब बोलो, हाँ बाबा हमने भी आपको स्थान दिया है अपना। यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो। हमने आपको अपने दिल का कमरा दिया है। बाबा हम भी तीन पैर पृथ्वी दिया है आपको, अपने दिल का कमरा दिया है, आप इसमें बैठे हो। तो बाबा ने कहा, अच्छा विशेष स्थान देने वालों को बुलाया, बाप ने भी स्थान दिया है ना। देखो बाबा अब क्या कह रहे हैं कि बाप ने भी आपको स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान जो कोई नहीं दे सकता। बाप ने अपना दिल तख्त दिया है आप सबको। आप सबने कमरा दिया तो बाप ने आपको दिल तख्त दिया। तो हम भी यही कह रहे हैं कि बाबा आपको हमने यहाँ बिठाया है, ये कमरा आपको दिया है, इस कमरे में और कोई बैठ, हाँ और कोई बैठ नहीं सकता, ये कमरा सिर्फ आपके लिए है। तो बाबा ने कहा, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना, देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी ये बड़ा स्थान कौन सा है? बाबा का दिल तक। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व तो स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाजी कहकर, किसी को पहले आप कह करके सेवा करने का भी महत्व है। आगे बढ़ाना, कोई भी प्राप्ति हो रही है, कहीं भी कोई नेम फेम की बात है, सम्मान मिल रहा है, औरों को आगे करो। हाँ आप लीजिए, आपको मिल रहा है तो समझो मुझे मिला, मुझे खुशी है आपको मिला, है ना। औरों को मिलते देख करके मुझे कितनी खुशी होती है, ये मेरी स्टेज कहाँ तक आई है। या मैं ये सोचता हूँ, अरे इसको इसने मेरा छीन लिया, है ना, ये क्यों आगे चला गया, मैं क्यों पीछे रह, है ना, वो नहीं। तो बाबा ने कहा, सिर्फ अब सुनो इंपॉर्टेंट बात बहुत अच्छी, सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है। अंडरलाइन करना इस बात को, सिर्फ बात, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण्स इस चीज में फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेड है ना, ये वाली चीजें नेम फेम वाली हैं, सबके सामने आ जाते हैं हजारों के सामने। तो भाषण करना ये सेवा, सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। अच्छा, ये भाषण के कंपटीशन में तो सब जाना चाहते हैं, बर्तन मांजने की कंपटीशन में कोई आना चाहता है? उस चीज को देखना है कि अरे ये ऐसा सेवा करता है, इतना होकर के देखो ये क्या साधारण, अरे बाबा मैं इससे ज्यादा, मुझे बस यही सेवा चाहिए। और सोचो ये छोटी छोटी सेवाएं कितनी अच्छी हैं, क्यों? किसी से बातचीत ही नहीं, साइलेंस रह के चुपचाप अकेले में मांजते रहो, बर्तन रगड़ते रहो, भगवान तूने मेरा जीवन चमका दिया, मैं तेरा पतीला चमका दूंगी। मांझ मांझ के ऐसे बातें करते रहो बाबा से प्यार से। तो बाबा ने कहा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है, जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है। अंडरलाइन कर लो, कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है भाषण वाले। योग्यता ये वाली नहीं चाहिए वहां बाबा के पास में पढ़े लिखे हो जाएं दुनियावी रीति से, नहीं, बाबा के पास दिल की पढ़ाई चाहिए। तो बाबा ने कहा, जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहने वाला बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है ना। और हमारे यज्ञ में सारे उदाहरण है, भोली दादी, है ना, भोली दादी। और देखो जो भाषण करते हैं और दादियां दूसरी वाली, भोली दादी जो किचन में रही सारी उम्र, और आज मुरलियों में भी बाबा उसको याद करते हैं, भोली दादी को अष्ट रत्नों में नाम लेते हैं। तो वह मुख से करता, वह स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो, ये है ना। सेवा कोई भी हो, लेकिन मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति से करना है, ठीक है ना। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। अभी अभी मैं भाषण करके आया, अभी अभी मैं किचन में गया, बर्तन पड़े थे, किसी के पूछने का इंतजार ही नहीं किया, मैंने तुरंत मांझ मुझ के किचन को चमका के रख दिया। दिल जीत लिया बाबा का, नंबर ले लिए।
जब मैंने ये नहीं सोचा कि भाई ये मेरा काम थोड़ी ना, जो आएगा वो करेगा ना, मैं तो भाषण करके आया हूँ, थक गया हूँ, मैं अब आराम करूँ, कोई मुझे चाय पिलाए पानी पिलाए। हाँ बड़े लाट साहब हो, बहुत बड़ा काम कर दिया, ज्ञान तो भगवान का दिया ना, था तुम्हारे पास कुछ? तो जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी हैं तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे और माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थे रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी नमस्ते, नमस्ते और नमस्ते। ठीक है, तो ये था बाबा के आज के महावाक्य। जिन महावाक्यों में बहुत सारे होमवर्क थे, अंडरलाइन कराया है, और इस लाइफ का रूट क्या होना चाहिए बाबा ने वो भी बताया है। तो वो सब एक, जैसे एक प्लानिंग होती है ना, स्ट्रेटेजी हम तैयार करते हैं, ये मकान इतने दिनों में बनना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऑफिस का काम ऐसे होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाने के में भी प्लान करना है। ऐसे नहीं कि कोई सत्संग है, कथा सुनते सुनते हो ही जाएंगे। अरे भाई, काले बाल से सफेद बाल हो जाएंगे, उम्र बीत जाएगी, आप फरिश्ता नहीं बन पाओगे अगर कोई प्लान नहीं किया तो। ये तो बहुत जबरदस्त काम है। लाइफ ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, लाइफ की ट्रेनिंग है कि कहाँ से कहाँ पहुंचना है हमको। सोच भी नहीं सकते कि कभी हम साधारण से, और हम क्या कहते हैं, अ, फरिश्ता बनेंगे, सपने में भी नहीं, करंट लग जाए ऐसा सोचने में भी, समझे। और भगवान हमें क्या से क्या बना रहा है, एंजेलिक स्टेज पर लेके जा रहा है। तो ऐसे प्यारे बाबा के आप सब बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख, खुशी से इस जीवन के बचे हुए समय को बिताना है, समस्याओं में टाइम वेस्ट नहीं करना। सब बातों के लिए भगवान हमारे साथ है, वो हमारी सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कनेक्शन दे रहे हैं। हम केवल अपना प्लग लगा के रखें उसके साथ, तो मिलेगा। और शक्ति भी वो दे रहा है, चिंता नहीं करें। ड्रामा बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, सदा कल्याण होगा। हमारा कल्याण इस संगम युग पे कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मिलेंगे फिर कभी। इतने ये पुरुषार्थ आप सब करिए। ओके, ओम शांति। अभी 1 मिनट में चले जाओ अपने भीतर और अपनी तख्त पर बैठ जाओ, और इस गीत के माध्यम से सभी योग लगाएं। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना।
अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है।